हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या है, उसकी खास बात क्या होती है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो बेसिक थ्योरी हमने कवर कर ली है पिछली वीडियो में और आज हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में हम कौन कौन से अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। पार्टनरशिप में क्या क्या अकाउंट बनेगा, कैसे बनेगा, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले फॉर्मेट से। तो ऐसा आपने पढ़ा कि पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप क्या था, इट वॉज एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स। एक ऐसा एग्रीमेंट जो डिसाइड करता था कि भाई पार्टनर्स मिलकर बनाते थे कि जहां पर प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए, इसके बारे में आगे की गाइडलाइंस दी होती है। उसमें सारे टर्म्स कंडीशन अटैच होते हैं कि पार्टनर्स प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि सपोज फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, साल के एंड में साल भर वर्किंग हुई, सारे अकाउंट्स बने, उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया और फर्म को नेट प्रॉफिट आया। अब बात आती है इस प्रॉफिट को बांटा कैसे जाए। तो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए सपोज हमारा एक फर्म था XYZ नाम से, कोई भी बिजनेस था, दे अर्नड अ प्रॉफिट आया इनके पास सपोज 1,20,000 रुपए का। अब इस फर्म में कितने पार्टनर्स थे, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ध्यान रखिएगा। सपोज 3 पार्टनर थे, इनका नाम A था, इसका नाम B था और इसका नाम C था। अब ये प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो ABC ने कहा कि भाई हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं, इसको हम बांट लेते हैं A, B और C में, तीनों की हिस्सेदारी होगी इसमें। अब कौन कितना प्रॉफिट बांटेगा इसके ऊपर हम आगे डिबेट करेंगे। तो कोई कहेगा भाई इसको इक्वली बांटा जाए, कोई कहेगा आपने गिवन रेशियो में बांटा जाए। तो जो भी एग्री किया होगा आपने, तो ये किस में बटेगा, इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी इन्होंने एग्री किया था उस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। और अगर रेशियो एग्री करना भूल गए थे तो पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बताया था कैसे बटेगा, तो उस केस में अगर एग्री नहीं हो पाए थे तो इट विल बी शेयर्ड इक्वली। अगर एग्रीमेंट नहीं हो पाया या पार्टनरशिप डीड बनाना ही भूल गए थे तो इक्वली बढ़ जाएगा। अब इस प्रॉफिट को बांटना है और इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अकाउंट क्या क्यों बनाएंगे, बच्चे कहते हैं सर प्रॉफिट ही तो है, 1,20,000 को अगर इक्वली बांटेंगे तो तीनों को 40-40 हज़ार दे दीजिए। अब इतने छोटे से काम के लिए हम अकाउंट क्यों बनाएं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, 2 एलिमेंट होते हैं हमारे पास। अब ये क्या होते हैं, इनको और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए इन तीनों ने एग्रीमेंट किया था कि भाई फ्यूचर का प्रॉफिट हम लोग इक्वली बांटेंगे, इक्वली के हिसाब से 1,20,000 को इक्वली दे देना चाहिए था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई। देखिए क्या प्रॉब्लम आई, ए ने कहा भाई बिजनेस के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हैं, मैं दिन रात मेहनत किया हूं, मैंने दिन रात बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में काम किया है, जो कि बी और सी ने नहीं किया, उन लोगों ने बस पैसे लगाए थे। तो इसके एवज में, इसके बदले मेरे को इसका रिवॉर्ड तो कुछ मिले। मैंने इतनी मेहनत क्यों की, प्रॉफिट तो बराबर सब में बांटता, तो जो प्रॉफिट आता है वो सब बांटते, मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहा हूं, तो इस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए मेरे को आप दीजिए कुछ कमीशन। अब बात आई कमीशन की, तो कमीशन कहां से दिया जाएगा, इसी प्रॉफिट में से तो दिया जाएगा। सी ने कहा कि मेरे को 5,000 या 10,000 रुपए का कमीशन चाहिए, तो ए को कमीशन जो मिलेगा कितने का, इस प्रॉफिट में से हमने 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए कमीशन के लिए। अब सी भी आ गया, सी ने कहा भाई मैंने भी दिन भर इसमें, एक जैसे होता ना एम्प्लॉयड पर्सन का, मैं आता था, बैठता था, मैनेज करता था और शाम को घर चला जाता था, और ऐसा मैंने पूरे साल किया है, तो इसके बदले में हमारी भी तो कुछ सैलरी बनती है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बन सकती है। तो सैलरी को लेके भी इन्होंने एग्री कर लिया कि भाई सब लोग 5-5 हज़ार रुपये सैलरी भी ले लेते हैं या 10-10 हज़ार रुपये सैलरी ले लेते हैं। तो सैलरी के नाम पे भी तीनों पार्टनर में, ए में भी, बी में भी और सी में भी, अगर आप देखोगे तो 10,000 इंटू 3 ईच, मतलब तीनों पार्टनर को 10-10 हज़ार रुपये सैलरी ट्रांसफर कर दी गई। अब तीनों पार्टनर ने एग्री किया भाई हम सब ने स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसे भी लगाए थे,
कुछ कैपिटल भी रिटर्न मिलना चाहिए, या ऐसे और भी एग्रीमेंट हो सकते हैं। तो क्या इन सब को आप एक सिंपल रेशियो में बांट सकते हो? नहीं। तो इतना वर्क जो हो गया, अगर सिर्फ प्रॉफिट होता तब तो हम डायरेक्टली 1,20,000 को इक्वली बांट देते तो 40,000 तीनों को मिल जाता। लेकिन अब इसमें कंडीशन आ गई कि भाई प्रॉफिट जब आएगा तो उसमें से हमें सैलरी भी चाहिए, कोई कहेगा मेरे को कमीशन भी दो, उसके बाद बटेगा प्रॉफिट बांटते हैं। तो इन सब प्रोसेस को करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है एक अकाउंट की, जो कि सिंप्लीफिकेशन कर देगा। अकाउंट हम इसीलिए बनाते हैं ताकि डेटा का जो डिवीजन हो सके वो ईजिली हो सके और समझ में भी ईजिली आ जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब इस पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। क्या होता है? व्हाट इज दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? व्हेन डू वी मेक, कब बनाते हैं इसको? एंड व्हाई डू वी मेक? 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और इन तीनों का आंसर आपको आना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो सबसे पहले तो हम कब बनाते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की हमें ज़रूरत कब पड़ेगी? तो ये कब जरूरत पड़ेगी? जब फर्म को प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट को बांटना पड़े हमें। तो उस प्रॉफिट को बांटने के लिए, यानी कब बनाएंगे आप? प्रॉफिट कब होता है? कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है लॉस? तो कब होता है प्रॉफिट फर्म का? कब होगा? आफ्टर गेटिंग नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कब मिलेगा? फाइनल अकाउंट के बाद। That means after preparation of final account, after ascertaining the net profit of the firm, हम penal appropriation account को बनाएंगे। अगर net profit ही नहीं आया तो हमें इस account को बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम कुछ बांट ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में पहला क्वेश्चन अगर आपका आता है कि when do we make, तो when do we make हम कब बनाते हैं? हम इसको बनाते हैं after preparing final account। क्यों बनाते हैं? भाई प्रॉफिट जो भी आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, इसका डिवीजन करने के लिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम बनाते हैं। अब इस प्रॉफिट का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, तो इस प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं? एप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड करते हैं। एप्रोप्रिएशन, और फिर उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट, कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से पार्टनर्स को पहले उनका एप्रोप्रिएशन बैलेंसेस दिए जाएंगे। जैसे आपने कहा जो उन्होंने एग्री किया कि किसको कितना कमीशन मिलना है, किसको कितनी सैलरी मिलनी है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना, सैलरी का प्रोवाइड करना, कमीशन प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा। तो पार्टनर्स को इन सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये कहलाती हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रॉफिट होगा तो ही ये सारी चीज़ें देंगे, और आउट ऑफ प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से प्रोवाइड करेंगे। इन सब चीज़ों को देने के बाद जो बचेगा नेट अमाउंट, वो कहलाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और ये बढ़ता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इतना काम करना होता है, इसके लिए हम सीधा सीधा ओरली नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, कब बनता है? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बन जाए, फाइनल अकाउंट बन जाए, नेट प्रॉफिट आ जाए, उस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। तो व्हाट इज अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स to distribute the net profit of the firm among the partners in their agreed profit sharing ratio after providing for all the appropriations। That means जो भी net profit आया उसको बांटने के लिए बनाते हैं। उसको बांटेंगे कैसे? डायरेक्टली नहीं बांट देंगे,
उसमें से आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या जो भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो प्रोवाइड करोगे, और उन सबको देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो वो प्रॉफिट आप दोगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब इसके लिए हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा इसको। और यहाँ पे हम आपको साथ में साथ बताते जाएंगे क्या गलती आप लोग करते हो एग्ज़ाम में जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, क्योंकि बोर्ड के पेपर में, एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो छोटी छोटी एरर की वजह से। तो आप पहले तो टी शेप अकाउंट बनाएंगे, इसमें पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एंड अमाउंट, यहाँ पर डेट डालेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी टाइम पीरियड दिया होगा 31 मार्च हम मान लेते हैं 2022 अज्यूम कर लेते हैं, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस डेट। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मेट होता है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ मिस होगी सो यू विल लूज हाफ मार्क्स एटलीस्ट। इतना अगर इनमें से कोई भी चीज़ गलत की आपने, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखा, फॉर द ईयर एंडिंग करके डेट नहीं डाली, या लाइंस ड्रॉ नहीं की, पर्टिकुलर्स और अमाउंट नहीं लिखा, कॉलम्स नहीं ड्रॉ किए, तो ऐसे में आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, इसको फिल करते हैं, कैसे फिल करेंगे। देखिए, तो वापस रिकॉल करिए क्यों बनाया ये अकाउंट। ये अकाउंट हमने इसलिए बनाया ताकि हम प्रॉफिट को बांट सकें। तो सबसे पहले तो हमको नेट प्रॉफिट चाहिए होता है फर्म का, तो सबसे पहले आप लिखते हो, अगेन वन मोर थिंग, इसका नेचर क्या होता है, ये किस नेचर का अकाउंट है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का आपको रूल याद होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो फर्म की जितनी भी इनकम्स या गेन होंगे उनको आप क्रेडिट साइड पर नोट करोगे, जितने भी एक्सपेंस लॉस होंगे वो डेबिट साइड पर नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो नेट प्रॉफिट आया होगा फर्म का, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आप शॉर्ट में ना लिखिए, पूरा लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कई जगह बच्चे इसको बाई बैलेंस बीडी लिख दिया या नेट प्रॉफिट लिख दिया, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नेट प्रॉफिट फिर भी मान लिया जा सकता है, लेकिन करेक्ट वर्ड इज क्या हो जाएगा, करेक्ट, सबसे करेक्ट माना जाता है कि दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जितना नेट प्रॉफिट फर्म का रहा होगा, आप सबसे पहले लिख दीजिए इतना प्रॉफिट आया फर्म का। अब इस प्रॉफिट में से अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग की है साल भर में, तो उनसे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। साल के एंड में पार्टनर्स ने अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया बिजनेस से, तो उस अमाउंट का जितने दिन के लिए विड्रॉ किया था उसका कुछ परसेंट हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो फर्म जब उनसे पार्टनर से चार्ज करेगी तो फर्म के लिए क्या है, ये एज अ इनकम है। तो इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पर। तो आप लिखोगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो भी पार्टनर होंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि देयर वर टू पार्टनर्स, एक्स एंड वाई, दो पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई। एक्स से जितना इंटरेस्ट चार्ज किया वो लिख लेंगे, वाई से जितना चार्ज किया वो लिख लेंगे, और टोटल इंटरेस्ट बाहर दिखा देंगे कि टोटल इतना इंटरेस्ट हमने चार्ज किया। तो अब फर्म के पास टोटल पैसा कितना आ गया, P&L अकाउंट में इतना नेट प्रॉफिट था, पार्टनर से इतना पैसा और चार्ज किया, तो टोटल हमारे पास इतना पैसा हो गया। अब ये पैसा बटेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं हम वो प्रोवाइड करेंगे। एप्रोप्रिएशन कैसे आप प्रोवाइड करते हो कि भाई जो जो एग्रीड हुआ था कि प्रॉफिट बांटने से पहले हम आपस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन डिवाइड करेंगे। तो अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ जो भी पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, उनकी ओपनिंग कैपिटल का, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स की जो साल के पहले दिन कैपिटल होगी, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। एक्स और वाई की जितनी इंटरेस्ट थी कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट दे दिया गया हमने कैपिटल पे इनके।
इसके बाद अगर उन्होंने डिसाइड किया था कि सैलरी भी मिलनी है तो आप लिखोगे टू सैलरी, सैलरी करके एक्स और वाई की जितनी भी सैलरी थी, अगर मंथली सैलरी है तो उसको एनुअल सैलरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एनुअल है तो एनुअल रहने देंगे। अगर उन्होंने डिसाइड किया था कमीशन भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप कमीशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पार्टनर्स को कितना कमीशन मिलना था, एक्स एंड वाई, तो कमीशन का भी पैसा टोटल बाहर दिखा दिया। तो अब इतने से हमें क्या पता चल गया कि फर्म के पास टोटल इतनी इनकम आई, प्रॉफिट इतना था, इतना पार्टनर से और चार्ज किया तो टोटल इतना पैसा हो गया फर्म के पास। उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर सैलरी दे दी, फिर कमीशन दे दिया। अब जितना पैसा बचा होगा उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब इतनी इनकम में से ये सारे जो पेमेंट्स कर दिए, ये सारे पेमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं, इनको आप ध्यान रखें, हम दूसरे कलर से इसको दिखा देते हैं। दीज आर कॉल्ड appropriations out of profits। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट आपके यही सारे हैं। अब इसके बाद इनकम में से, टोटल इनकम में से एप्रोप्रिएशंस माइनस कर दिए। अब जितना बचा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, अब वो तो प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स अपने रेशियो में बांटेंगे, लेकिन इसमें भी कई बार फर्म ये डिसाइड कर लेती है, पार्टनर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम पूरा प्रॉफिट नहीं बांटते, कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं, फ्यूचर में काम आएगा, फर्म के ग्रोथ में काम आएगा, तो उसको बोलते हैं रिजर्व्स क्रिएट करना। तो फर्म क्या करती है, कई बार रिजर्व्स क्रिएट कर देती है। तो रिजर्व अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए अगर डिसाइड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर बोला गया है, पार्टनर्स ने एग्री किया है तब आप क्रिएट करोगे, नहीं बोला है तो आप क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद अब इन सबको करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो एग्जैक्ट फर्म का नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं उनके एग्रीड रेशियो में। तो अब जो प्रॉफिट बचा उसको बोलते हैं प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड बच रहा है, यानी क्रेडिट बैलेंस है, ये साइड ज़्यादा है, ये कम है, तो इधर बचेगा तो क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, इसको बोलते हैं बैलेंस अपीयरिंग ऑन दी डेबिट साइड। तो क्रेडिट बैलेंस अगर बचता है तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और या फिर करेंट अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल या करेंट अकाउंट में ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, एक्स को और किसको, वाई को। ये किस में बटेगा, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये जो अमाउंट बटेगा वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाता है। इसको करने के बाद आप टोटल कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बना एक बार फिर से देखते हैं, रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आने के बाद आपने अगर पार्टनर्स ने कोई मतलब ड्राइंग विड्रॉ की है साल भर में, तो उनसे आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो फर्म की ये भी इनकम बढ़ गई, तो टोटल इनकम क्या हो गई, यहाँ पर आ गई। दिस इज द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। अब इस टोटल इनकम में से फर्म को पार्टनर्स को पेमेंट करना है। अगर उनके एप्रोप्रिएशंस डिसाइडेड थे, उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन हमको चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी जितना भी डिसाइडेड था, कमीशन दे दिया। ये ध्यान रखिएगा, ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, फर्म को प्रॉफिट हुआ तभी दोगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। और अगर एग्रीमेंट में डिसाइडेड नहीं था तो भी नहीं दोगे। ये कल पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ना, पिछली वीडियो में आप देखिए, तो ये सारे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट अगर एग्रीमेंट में डिसाइडेड है तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट हो तब मिलेगा, लॉस हुआ तो भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में इन सबको देने के बाद कुछ प्रॉफिट बचता है, तो पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हम रिजर्व क्रिएट करें या ना करें। अगर वो रिजर्व क्रिएट करते हैं तो वो रिजर्व में चला जाएगा, नहीं करते तो ये पूरा अमाउंट कहाँ चला जाएगा, उनके प्रॉफिट में। एज अ प्रॉफिट उनको हम उनके कैपिटल अकाउंट या उनके करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये केस हो गया आपका हाउ टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद आता है हाउ टू क्रिएट और कैलकुलेट दिस नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कैसे आएगा। कई बार इस नेट प्रॉफिट के लिए आपको कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आप अगर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये हमारा वर्किंग नोट था। वर्किंग नोट में आपको शो करना पड़ता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कैसे बनाया और वो जो नेट प्रॉफिट आया है वो कैसे कैलकुलेट किया। तो ये भी एक टी शेप अकाउंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि फर्म को जो प्रॉफिट दिया है वो करेक्ट प्रॉफिट नहीं होता, उसमें से कुछ ऐसे पेमेंट बाकी होते हैं या अनएडजस्टेड होते हैं जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक बार फिर से रिकॉल करिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या था? वो सारे पेमेंट्स, वो सारे एक्सपेंसेस जो कि फर्म को कंपलसरी होता है पे करना, ये प्रॉफिट में से नहीं दिए जाते, ये प्रॉफिट निकालने से पहले ही माइनस हो जाते हैं ताकि फर्म का एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकल सके। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रॉफिट दिया है जो भी इनकरेक्ट होगा तो पहले आप लिख लीजिए प्रॉफिट, या इसको कुछ लोग ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखते हैं, आपने प्रॉफिट लिखा। अब इसमें से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या क्या होते हैं? कई बार ये डिसाइड होता है कि मैनेजर को हमको कमीशन देना है। पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया होता कि हमारे फर्म का जो भी मैनेजर है उसको हम 5%, 10% कुछ भी कमीशन देंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट में से थोड़ी बटेगा, प्रॉफिट तो सिर्फ पार्टनर के लिए, मैनेजर के लिए कोई प्रॉफिट नहीं है। तो मैनेजर का कमीशन हटाने के बाद हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। इसलिए अगर मैनेजर का कमीशन है तो वो हम पहले ही सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्या है ये? मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। अगर दिया है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। इसके बाद एक और आता है, अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है या किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है, बिकॉज पार्टनर का जो लोन होता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है एंड लाइबिलिटीज हैज़ टू बी पेड। तो लाइबिलिटी को पेमेंट करना है, उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा कंपलसरी पेमेंट है। ये प्रॉफिट में से नहीं जाएगा कि प्रॉफिट होगा तो लाइबिलिटी आपकी इंटरेस्ट पे करेंगे, नो। लाइबिलिटी का पेमेंट आपका कंपलसरी पेमेंट है, इसलिए उसके जो इंटरेस्ट है वो भी कंपलसरी है। तो इंटरेस्ट का पेमेंट आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकालने से पहले आपको कंपलसरी डिडक्ट करना होता है। इसलिए नेट प्रॉफिट से हम पहले ही माइनस करेंगे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करके दिखाएंगे। क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है। या फिर एक चीज और आती है, जैसे कई बार आपके बुक में दिया होता है कि अगर किसी पार्टनर के हम प्रेमाइसेस का या उसकी प्रॉपर्टी का या उसकी बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस, तो उस पार्टनर को हम कुछ ना कुछ एज अ रेंटल चार्जेस भी पे करेंगे। तो ये रेंट चार्जेस ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई प्रॉफिट हुआ तो हम आपको दे देंगे, नहीं तो आपका रेंट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। बिजनेस अगर वर्क कर रहा है और किसी के प्लेस पे वर्क कर रहा है तो वो बिना उस प्लेस पे वर्क के प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर सकता था, तो इसलिए उसका पेमेंट भी आपका कंपलसरी पेमेंट बनता है। ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बनता है। क्या चीज़? रेंट टू अ पार्टनर। तो टू रेंट करके अगर हमें दिया है पेबल टू अ पार्टनर, वो भी आप डिडक्ट करोगे। और इन सबको करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, इसको मैं थोड़ा सा और वाइड करता हूँ, देखो उसको एक्सटेंड करते हैं। आपने अब इसके बाद इधर का टोटल किया, टोटल प्रॉफिट कितना था, उसमें से ये क्या थे, ये सारे क्या हैं आपके लिए, इसको भी ध्यान से रखिएगा। ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कंपलसरी पेमेंट होते हैं जो कि आपको नेट प्रॉफिट निकालने से पहले पे करना है। अब इनको पे कर दिया, इन सब का डिडक्शन करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो कहलाता है आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा कहाँ पर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, जो आप बाई पीएनएल अकाउंट करके लिखते हो। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल नेट प्रॉफिट। इसके बाद आप इसको क्लोज कर देते हो टोटल करके। तो ये तरीका होता है पीएनएल अकाउंट बनाने का। ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ता है कि नेट प्रॉफिट कहाँ से आया। अगर आपको क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, गिवन है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट टू अ पार्टनर है, तो इन तीनों चीज़ों को पहले आप माइनस करोगे नेट प्रॉफिट से। उसके बाद जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकला, ये वाला नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही वाला प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है ऑन दी क्रेडिट साइड। ठीक है, आया समझ में?
तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हमने देखा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एक बार प्रॉफिट आ गया तो हमने लास्ट में पिछली स्लाइड पे आप देखिए क्या दिखाया था कि दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। अब इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पार्टनर्स का करेंट अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक समझ में आया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, और अगर उसके साथ कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।